नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। खबरें तो बहुत हैं, लेकिन चलिए पहले नजर डाल लेते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की कुछ बड़ी और अहम हेडलाइंस पर। मानसून सत्र के पहले दिन प्रदर्शन करने दिल्ली पहुंचे किसान, तीनों अध्यादेश वापस लेने की रखी मांग। बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई करेगी सरकार, आपदा प्रबंधन विभाग से मांगे 100 करोड़ रुपए। कृषि क्षेत्र में नवाचार करने वाले किसानों को किया जाएगा पुरस्कृत, सर्वोत्तम राशि होगी 1 लाख रुपए। आज से यानी 14 सितंबर से संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है। साथ ही शुरू हो गई है किसानों की सरकार के खिलाफ जंग भी। किसानों ने दिल्ली पहुंचकर सांकेतिक प्रदर्शन किया और तीनों अध्यादेश वापस लेने की मांग की। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक वीएम सिंह ने कहा है कि हमारे देश में नारा है जय जवान जय किसान, लेकिन हमारा किसान बर्बाद हो रहा है और आत्महत्या कर रहा है। सरकार की किसान विरोधी नीतियों के चलते किसान की हालत बदतर हो रही है। इसलिए आज यानी 14 सितंबर को हम लोगों ने दिल्ली में सांकेतिक प्रदर्शन किया है। लेकिन अब किसान जब तक संसद चलेगी गांव-गांव में जाकर सरकार के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। किसान जिन 3 अध्यादेशों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं वो कुछ इस प्रकार है। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस, ये अध्यादेश किसानों को अपने उत्पाद किसी भी व्यक्ति या संस्था को बेचने का अधिकार देता है। इसके विपरीत किसान संगठनों का कहना है कि इससे व्यापारियों द्वारा किसानों का शोषण बढ़ जाएगा। इसके बजाय सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे। एसेंशियल एक्ट 1955 में बदलाव। इसके अनुसार अनाजों, दलहनों, खाद्य तेलों, आलू और प्याज को अनिवार्य वस्तुओं की सूची से हटाकर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मुक्त करना है, जिससे निजी क्षेत्र के उद्यमियों को इसमें पैसा लगाने का मौका मिले, जबकि किसानों का मानना है कि इससे कालाबाजारी को और बढ़ावा मिलेगा। फार्मर्स अग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस, सरकार का कहना है कि इससे छोटे और सीमांत किसानों के लिए जो ऊंचे मूल्य की फसलें उगाना चाहते हैं मगर पैदावार का जोखिम उठाते हैं और घाटा सहते हैं, इस अध्यादेश से किसान अपना ये जोखिम कॉर्पोरेट खरीदारों को सौंपकर फायदा कमा सकेंगे। इसके उलट किसान संगठनों का कहना है कि इससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा और किसान अपने ही खेत में मजदूर बनकर रह जाएंगे और कंपनियां उन पर राज करेंगी। दिल्ली पहुंचे किसानों ने सरकार से 3 कृषि अध्यादेश वापस लेने के साथ साथ पेट्रोल की कीमतें आधी करने और प्रस्तावित बिजली बिल कानून को वापस लेने की मांग भी की। जुलाई में आई बाढ़ के कारण बिहार के करीब 20 जिले प्रभावित हुए थे। खरीफ में बोई गई किसानों की फसलें तबाह हो गई थीं, मगर सरकार ने अब किसानों के हुए नुकसान के आंकड़े जुटा लिए हैं और अब मुआवजा देने जा रही है। इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग से लगभग 100 करोड़ की राशि की मांग की गई है। आपको बता दें कि जुलाई माह में बिहार राज्य में बाढ़ से 20 जिलों के 234 प्रखंडों के किसानों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा था, जिसमें सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया तथा कटिहार शामिल हैं। कृषि मंत्री का कहना है कि बाढ़ के कारण किसानों की फसलों का काफी नुकसान हुआ है। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राशि प्राप्त होते ही प्रभावित किसानों को नियमानुसार समुचित फसल क्षतिपूर्ति हेतु सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। कृषि क्षेत्र में नवाचार करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार उन्हें पुरस्कृत कर रही है, ताकि किसान एक पैटर्न पर चली आ रही खेती से अलग कुछ नया करें, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो। नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड रिफॉर्म्स यानी कि आत्मा योजना का क्रियान्वयन देश भर में किया जा रहा है, जिसके तहत अलग अलग राज्य सरकारें किसानों को विभिन्न स्तर पर पुरस्कृत करती हैं। इसी योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार फसल उत्पादन, उद्यानिकी, पशुपालन, मछली पालन, दलहन तिलहन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को पुरस्कार देने जा रही है। भारत सरकार के अनुसार इस योजना के अंतर्गत राज्य स्तर पर सर्वोत्तम आत्मा जिले को प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए एवं द्वितीय जिले को पुरस्कार 50,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक जिले के 10-10 सर्वोत्तम कृषकों को 25,000 रुपए और प्रत्येक जिले के 5-5 सर्वोत्तम कृषक
कृषक समूहों को 20-20 हजार रुपए के पुरस्कार मिलेंगे। प्रत्येक विकास खंड में 5-5 किसानों को सर्वोत्तम कृषक का 10-10 हजार रुपए की राशि पर पुरस्कार दिया जाएगा। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।